हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अनुशासन और विषयों की समझ से रिलेटेड टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शन इनटू डिसिप्लिन। ठीक है, मतलब अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारक कौन कौन से हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं जो अनुशासन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। तो यही हमारा आज का एक टॉपिक है, इनका वर्णन हम करेंगे इन कारकों का। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे हम यहाँ पर फैक्टर्स की, यानी कि जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सकारात्मक दिशा देते हैं अनुशासन को। ठीक है, तो यहाँ पर है इसके बारे में किस तरीके से अगर एग्जाम में आपके पास आ गया तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे हल कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे कि किसी भी विद्यालय का जो वातावरण है वो अनुशासित रहे, इसके लिए कोई एक तत्व ही उत्तरदायी नहीं होता है। कई ऐसे कारक हैं या कई ऐसे तत्व हैं जो विद्यालय के अनुशासन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है प्राचार्य, यानी कि जो प्रिंसिपल है वहां के, उनका कुशल नेतृत्व। सेकंड है सुयोग्य अध्यापक। थर्ड है विद्यालय में मधुर संबंध होना। फोर्थ है सभी को उचित भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है छात्रों को समयानुसार पुरस्कार व दंड देना। उसके बाद है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कार्य करने का उचित तरीका, और जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिया है वो है विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग लेना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर हमने लिए हुए हैं, फैक्टर हमने यहाँ पर लिए हैं जो कि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं किसी भी अनुशासन में। ठीक है, या फिर स्कूल के अनुशासन में। फर्स्ट है यहाँ पर देख लेते हैं, इन्हें थोड़ा वर्णन भी हम यहाँ अपने इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट है प्राचार्य का कुशल नेतृत्व, मतलब जो वहां के प्रिंसिपल हैं उनका किस तरीके से वो अपने विद्यालय को चला रहे हैं, ये चीज भी डिपेंड करता है अनुशासन पे, एक प्रभाव डालता है, सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव डालता है। ठीक है, यदि एक विद्यालय का प्राचार्य सक्षम नहीं है तो वह देश के भावी नागरिकों का भविष्य खतरे में डाल देगा। ठीक है, प्राचार्य वह शक्ति है जो संपूर्ण विद्यालय को अपने प्रभाव में डालती है, संपूर्ण विद्यालय पर अपना प्रभाव डालती है। प्राचार्य विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं या सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी प्राचार्य हैं अगर वो अपना नेतृत्व ठीक नहीं रखते हैं तो उस विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भावी नागरिक वहां से निकलने वाले हैं, उनका भविष्य जो है खतरे में आ जाएगा अगर उनको एक प्रॉपर अच्छा डिसिप्लिन या एक नेतृत्व नहीं दिया जाएगा। नेतृत्व की भूमिका अगर जो है वो प्रिंसिपल वहां पे एक अच्छे तरीके से उन्हें समझाने का और एक सही डायरेक्शन में छात्रों को भेजने का कार्य अगर वो नहीं करते हैं प्राचार्य, तो इस वजह से वो क्या है, उस विद्यालय में जितने भी बालक हो आगे भविष्य में भावी नागरिक हैं देश के, उनके जो भविष्य है उनको खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि प्राचार्य को अपना जो नेतृत्व है उसे सुधार के रखना चाहिए स्कूल में। सेकंड है सुयोग्य अध्यापक, यानी कि बाल्यावस्था से ही छात्र अध्यापक को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। यदि उनका यह आदर्श अनुशासित है तो छात्रों के व्यक्तित्व पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह उसका अनुसरण करेंगे। यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो वहां कार्यरत शिक्षकों को एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, सुयोग्य अध्यापक में है कि जितने भी छात्र होते हैं वो बचपन से ही किसी न किसी अब टीचर को जो है अपना आदर्श मानने लगते हैं या उनके बताए हुए कार्यों को करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो भी अध्यापक हैं जो भी अध्यापक हैं उनको अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जो छवि है उसे अनुशासित तौर पे दिखा रहे हैं, ताकि आगे चल के जो बच्चे हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं वो भी उन्हीं की तरह कार्य करना चाहेंगे।
नेक्स्ट है विद्यालय में मधुर संबंध होना, यानी कि विद्यालय की गतिविधियों का संचालन करने के लिए सभी अध्यापकों को टीम भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। एक दूसरे की बुराई कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका कुप्रभाव विद्यालय के अनुशासन पर पड़ता है। इसलिए विद्यालय में सभी मिलकर कार्य करें और परस्पर अच्छे संबंध बनाए रखें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वही चीज है कि एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए टीचर्स को। ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी जो है छात्र भी उसी तरीके से सीखेंगे और वैसे ही अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सभी को उचित भौतिक सुविधाएं प्रदान करना। मतलब अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को, शिक्षकों और कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उचित सुविधाएं प्राप्त की जाएं। ठीक है, जैसे अगर छात्रों के लिए है तो फर्नीचर, पानी की व्यवस्था, रोशनी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कर्मचारियों का भी वहां पर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षकों का वहां पर ध्यान रखना चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, है ना, आदि इन सभी चीजों की व्यवस्था विद्यालय के अंदर रखनी चाहिए। इससे सभी में कार्य संतोष रहेगा, इससे और अनुशासन जो है विद्यालय का अनुशासन बना रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए विद्यालय के अंदर, शिक्षकों का भी, और उनके साथ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए और उनको भी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को समयानुसार पुरस्कार व दंड देना। अनुशासन को स्थापित करने के लिए छात्रों को उनके अच्छे व बुरे व्यवहार हेतु पुरस्कृत या दंडित करना चाहिए। जहां पुरस्कार अनुशासन बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है तथा दंड देना जो है वो नकारात्मक भूमिका का निर्वाह करता है। किंतु अत्यधिक पुरस्कार व अत्यधिक दंड भी नहीं देने चाहिए। इससे छात्रों में क्या हो जाती है, एक आदत सी पड़ जाती है कि हाँ चलो हमें कुछ ना कुछ पुरस्कार मिल ही जाएगा, या डांट खाएंगे तो डांट खा ही लेंगे, है ना। तो क्या है कि मतलब बच्चों को इस कुछ लेवल तक अच्छा कार्य करने पर उन्हें पुरस्कार देना चाहिए और दंड भी इसी तरीके से उन्हें देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पुरस्कार देने की बात आए तो आप किस तरीके से दे सकते हो, या तो उनकी भौतिक सामग्री उन्हें दे सकते हो, स्कूल से रिलेटेड है तो कॉपी दे दी, पेन दे दी, है ना, मतलब जो भी उनके पढ़ाई से संबंधित सामग्रियां होती हैं वो दे सकते हैं आप, या फिर उनकी जो है स्कूल या विद्यालय में या फिर कहीं भी सामाजिक प्रशंसा अगर आप कर देंगे तो वो भी एक पुरस्कार की भांति कार्य करता है। दंड देने की बात करें अगर तो सामाजिक निंदा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 4-5 बच्चों के सामने उसे थोड़ा डांट दिया तो इससे भी उस जो छात्र है उसे थोड़ा बुरा फील होगा, तो ये एक दंड का कार्य करेगा। सेकंड है शारीरिक दंड दे सकते हैं, या फिर ज्यादा ही अगर हो गया, मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसे लेवल का दंड अगर हो गया तो कानूनी दंड के अंडर में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, यानी कि सभी छात्र शैक्षणिक क्रियाओं में अच्छे हों ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर कोई छात्र जो है पढ़ाई में अच्छा होता है विद्यालय के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो खेलकूद, संगीत, निबंध व वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि जो भी कोई भी छात्र, कोई भी जो बालक है उसके अंदर किसी न किसी चीज का हुनर होता है। ठीक है, हर कोई बालक किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे बढ़ जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से या अपने किसी की एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ता है। तो ऐसे छात्रों के अहम की संतुष्टि के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना आवश्यक होता है। ठीक है, जिससे इनके अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आए, कॉन्फिडेंस आए। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं लेकिन वो खेल कूद में अच्छे हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम भी कुछ ना कुछ किसी न किसी फील्ड में हम भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके की क्रियाएं या इस तरीके की प्रतियोगिताएं जो है स्कूल में रखते रहनी चाहिए, ये विद्यालय का कार्य है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कार्य करने का उचित तरीका। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना है तो यह आवश्यक है कि विद्यालय में कार्य करने के उचित तरीके, मूल्य व नियमावलियों का निर्धारण कर दिया जाए और सभी कर्मचारी उसी के अनुरूप व्यवहार करें। यह अनुशासन का परिचायक होगा। ठीक है, मतलब
स्कूल में ही कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाएं, कुछ ऐसे नियम बना दिए जाएं जिसको जैसे शिक्षक के लिए है, छात्रों के लिए है, वहां के कर्मचारियों के लिए है, चाहे टाइम पे आना हो, ठीक है, प्रेयर करना हो, या फिर क्लास में किस समय पहुंचना है ना। इस तरीके से कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दी जाए और सभी उस चीज को फॉलो करेंगे तो ये भी अनुशासन का एक अच्छा परिचायक होता है। नेक्स्ट है विद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहयोग लेना। विद्यालय प्रशासन में छात्रों के सहयोग के लिए छात्र सभाओं का गठन करना चाहिए, ठीक है, जो है छात्रों की सभाओं का गठन करना चाहिए तथा विभिन्न समितियों में छात्रों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो ये मतलब उनकी सभाओं का गठन किया जाएगा, उनको प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका दिया जाएगा, चाहे वो कभी किसी को दे दिया जाए, फिर अगली बार किसी और छात्र को दे दिया जाए। तो इससे क्या है, बच्चों के अंदर एक सहयोग की भावना भी पैदा हो जाएगी और उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से आप अनुशासन को भी मेंटेन रख सकते हो विद्यालय में। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते हैं